अस्सलाम वालेकुम। आज हम चंद ऐसी शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे जिनको सीखने के बाद आप अपने कंप्यूटर को बगैर माउस के इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें हमारे पास कुछ विंडो की के साथ कीज़ हैं, चंद आल्ट की के साथ और कुछ अदर कीज़ हैं। तो सबसे पहले उन की के बारे में जानेंगे जो विंडो के साथ हैं, विंडो की के साथ हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है विंडो डी। विंडो डी से क्या होता है, आपका जो डेस्कटॉप होता है वो शो या हाइड होता है। यानी कि आप जैसे ही विंडो डी बटन को प्रेस करते हो तो आपका जो डेस्कटॉप होता है वो शो हो जाता है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो आपके डेस्कटॉप को, तो आप जैसे ही विंडो डी बटन प्रेस करोगे तो आपका डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा। याद रहे कि आपका डेस्कटॉप उसी सूरत में आपको हाइड होता हुआ दिखाई देगा जब आपकी कोई विंडो ओपन होगी। तो आप विंडो डी बटन को तभी प्रेस करेंगे जब आपका डेस्कटॉप आपके सामने नहीं होगा। अगर आपका डेस्कटॉप आपके सामने तो आपको डेस्कटॉप देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सामने होगा। तो जैसे ही हम आप विंडो डी बटन को प्रेस करते हैं तो आपका डेस्कटॉप शो होता है और हाइड होता है। इसी तरीके से नंबर 2 पे जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है विंडो एम। वो भी कुछ इसी तरीके से शॉर्टकट की है कि जब आप विंडो एम बटन को प्रेस करते हो तो आपके जितनी भी विंडो आपके पास ओपन होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं चंद विंडो को मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं विंडो एम के बटन को प्रेस करूँगा तो जितनी भी स्क्रीन थी वो मिनिमाइज़ होगी। दोबारा विंडो एम करने पे ये दोबारा रिस्टोर नहीं होंगी, क्योंकि विंडो डी और विंडो एम में यही फ़र्क है कि विंडो डी से आप अपने डेस्कटॉप को शो करते हो और तमाम जितनी भी विंडो होती है उसको हाइड कर देते हो। इसी तरीके से आप जैसे ही विंडो डी प्रेस करते हो तो आपकी जो विंडो थी वो शो हो जाती है और आपकी डेस्कटॉप हाइड हो जाता है। विंडो डी और विंडो एम को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आप कोई ऐसा ज़रूरी काम करना चाह रहे हो और कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको काम को आपके साथ बैठा हुआ शख्स ना देखे, तो आप फ़ौरन से उसको विंडो डी या विंडो एम कर सकते हो। तो आपका वो जो भी काम होगा वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है विंडो ई। विंडो ई शॉर्टकट की से हम अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। याद रहे कि अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके पास यहाँ पर दिस पीसी दिया हुआ है जिसको ओपन करने से माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप ढूंढते फिरोगे कि ये माई कंप्यूटर कहाँ से हम ओपन करें। तो उसके लिए शॉर्टकट की है सिंपल सी विंडो ई। जैसे विंडो ई को प्रेस करेंगे आपके पास माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपनी सारी ड्राइव्स को C, D, E, F जितनी भी ड्राइव है मैं इनको देख सकता हूँ जहाँ पर हमारा डेटा होता है। इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास है विंडो आर, जो कि रन बॉक्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। रन बॉक्स में हम मुख्तलिफ़ कमांड्स लिखते हैं। अगर आपको जितने भी प्रोग्राम से अगर उनकी कमांड आपको याद है तो आप रन बॉक्स के ज़रिए उन कमांड को यहाँ पर लिखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि रन बॉक्स में जितनी भी कमांड लिखी जाती है उनके सेंटर में कोई स्पेस नहीं होता। आपने बहुत सारी रन कमांड्स आपने सीखी होगी जिसमें कैल्क है जो कैलकुलेटर के लिए होता है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी तरीके से MS पेंट है जिसको मैं पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और OS के जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए होता है, स्क्रीन को कीबोर्ड लाने के लिए। तो आपने देखा कि रन कमांड को मैंने रन बॉक्स में लिख कर उन प्रोग्राम को मैंने ओपन किया। इसी तरीके से विंडो की जो कि मेन्यू के लिए होती है, जब आप जस्ट विंडो बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा, और मेन्यू ऑप्शन के साथ आपके पास एक ये भी फ़ायदा है कि आप जो भी लेटर लिखोगे तो वो सर्च करने लग जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर PAI लिख रहा हूँ तो मेरे पास पेंट आ गया, हालांकि मैंने यहाँ पर MS पेंट लिखा जो मुझे रन बॉक्स में जो मुझे कमांड लिखनी पड़ती थी पेंट ओपन करने के लिए, MS पेंट मुझे वो भी नहीं लिखना पड़ा, मैंने सिंपली PAI लिखा तो यहाँ पर पेंट आ गया। इसी तरीके से वर्ड को ओपन करने के लिए आपने देखा होगा कि हम विन वर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं जस्ट WO लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वर्ड आ गया। तो विंडो की इसी तरह विंडो की को हम प्रेस करेंगे तो हमारी ये मेन्यू ऑप्शन चले जाएंगे। इसी तरीके से मेन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे ऑप्शन मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से हम आल्ट की के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास चंद आल्ट की हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है Alt F4।
Alt F4 हमारी विंडो को क्लोज़ करने के लिए होता है। चाहे आपने जितनी भी विंडो ओपन की हुई है और आप चाहते हो कि वो क्लोज़ हो जाए, याद रहे कि आप विंडो क्लोज़ करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो विंडो है वो कौन सी फ्रंट पे है। ठीक है, जो आपकी विंडो आपकी फ्रंट पर होगी आपकी वही क्लोज़ होगी। जब आप इसको Alt F4 करेंगे तो आपकी वो विंडो क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरीके से मैं पेंट को क्लोज़ करने के लिए मैं Alt F4 करूँगा तो ये पेंट क्लोज़ हो गया। नंबर 7 पर हमारे पास जो शॉर्टकट की वो है Alt Tab, जिसको हम विंडो को साइकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ हम Alt Tab के साथ Alt Shift को भी प्रेस करेंगे, जिसके हम जो भी हमारी साइकिल होती है उसको बैकवर्ड हम चला सकेंगे। तो Alt Tab को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मुझे चंद विंडो यहाँ पर ओपन करनी होगी ताकि मैं आपको Alt Tab का इस्तेमाल बता सकूँ कि उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर चंद कुछ ओपन कर लेता हूँ। अब काम करने के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके पास माउस ना हो और आप किसी एक विंडो पे जाना चाह रहे हो तो आप Alt Tab को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखें कि हम Alt बटन को प्रेस करके रख रहे हैं। ठीक है, देन Tab बटन को प्रेस कर रहे हैं। तो मेरी जो फिंगर है वो Alt Tab पर होल्ड है और मैं Tab बटन को बारी बारी प्रेस करता जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास जितनी भी विंडो थी वो हमारे सामने ओपन होती जा रही है। तो जैसे मैं कैलकुलेटर की विंडो को मैं सामने रखना चाह रहा हूँ और मैं कैलकुलेटर पे कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो मैं कैलकुलेटर पे इसको छोड़ दूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर कैलकुलेटर आ गया। इसी तरीके से मैं Alt Tab अगेन प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। अगर मैं Alt Shift Tab करूँगा तो Alt Shift को मैंने होल्ड करके रखा हुआ, मैंने दोनों बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, इन दोनों से मैंने फिंगर नहीं हटाई, Alt और Shift को। ठीक है, Alt Shift को प्रेस करके रखा हुआ, मैं टैब बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ ये साइकिलिंग हो रही है। जब मैं शिफ्ट बटन को हटा के जस्ट Alt बटन को प्रेस करके मैं इसको टैप करूँ तो ये आगे की तरफ जा रहा है। 9th नंबर पे जो हमारे पास शॉर्टकट की वो है Alt स्पेस बार। Alt स्पेस बार को हम विंडो को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी विंडो हो जिसको हम रिसाइज करना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं या इसको मिनिमाइज़ या इसको मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर या क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम Alt स्पेस बार के ज़रिए इसको कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी जो विंडो है वो पूरी तरीके से ओपन होगी यानी कि वो आपकी मैक्सिमाइज़ होगी, ठीक है, तो आपके पास मैं Alt स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो मूव और साइज़ का ऑप्शन आपका अपीयर नहीं होगा, वो शो नहीं होगा, वो आपके ऑप्शन ऑफ होंगे। वो क्यों ऑफ होंगे? क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से आपके विंडो पर ओपन है, तो आप इसको साइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना उसको मूव करने की ज़रूरत है क्योंकि वो पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। जैसे आप रीस्टोर बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन छोटी हो गई। अब मैं Alt स्पेस बार को प्रेस करके जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास मूव और साइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे मैं इसको मूव के ऊपर मैं प्रेस करके एंटर का बटन प्रेस करूँगा और एरो की मदद से इसको मैं अप कर सकता हूँ और एंटर करूँगा, ये रिलीज़ हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से Alt स्पेस बार करके अगेन मैं साइज़ के बटन को साइज़ के ऑप्शन को प्रेस करूँगा और यहाँ पर मेरे पास एक एंकर आ गया। जैसे ही मैं लेफ़्ट एरो को प्रेस करके मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं डाउन एरो करूँगा तो ये रिसाइज के लिए मुझे ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। इसी तरीके से Alt स्पेस में जैसे हमने बात की कि रीस्टोर है मैक्सिमाइज़, तो मैक्सिमाइज़ से क्या होता है कि ये स्क्रीन दोबारा एक्सपेंड हो जाती है पूरी हमारी स्क्रीन पर, ठीक है, और हमारे पास जो मूव और साइज़ का ऑप्शन होता है वो गायब हो जाता है। तो जैसे आप रीस्टोर करते हो और साथ साथ हमारे पास मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन भी गायब हो चुका है। इसी तरीके से हम रीस्टोर बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन हमारे जो ऑफ हो चुके थे दोबारा वो ऑन हो चुके हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, मूव, साइज़ और मैक्सिमाइज़ का।
मिनिमाइज़ के बारे में आप जानते होंगे, जैसे हमने इससे पहले भी हमने बात की कि हम विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं विंडो डी और विंडो एम। तो मिनिमाइज़ पे आप जब प्रेस करके जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी जो विंडो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से रिस्टोर करता हूँ। लास्ट हमारे पास जो है वो है क्लोज Alt F4, जो हमने इससे पहले हमने देखा Alt F4 के बारे में। अगर आप Alt F4 आपके अगर कंप्यूटर में F4 बटन काम नहीं कर रहा और आप कोई भी विंडो जिसको क्लोज़ करना चाह रहे हो, आपके पास माउस भी नहीं है, तो आप सिंपली Alt F4 Alt स्पेस बार करके यहाँ पर एरो की मदद से इसको यहाँ ला के जैसे ही एंटर करेंगे तो आपकी ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी। इसके बाद हम चंद अदर की के बारे में देखेंगे। नंबर 10 पे हमारे पास है एस्केप की। एस्केप की जो है वो हमारे छोटे छोटे ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो ये एस्केप हो गया। जैसे विंडो आर गलती से अगर रन बॉक्स आ गया और आप इसको एस्केप करेंगे तो वो हट जाएगा। इसी तरीके से अगर विंडो की आ गया, ठीक है, और आप इसको एस्केप करेंगे तो ये इस तरीके से हट जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऑप्शन आते हैं जिनको हटाने के लिए आप इसके बटन को प्रेस करके इनको हटा सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो Alt F4 के ज़रिए इसको क्लोज़ कर दो या उसको एस्केप के ज़रिए उसको हटा सकते हो। नंबर 11 पे हमारे पास है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की याद रहे एक ऐसी की है जो हमारे कंट्रोल और Alt बटन के सेंटर में होती है कीबोर्ड में। ज़्यादातर ये कीबोर्ड में होती है, लैपटॉप में बहुत कम आपको नज़र आएगी। जब आपका माउस का जो राइट बटन होता है, अगर आप उस बटन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप Alt की को प्रेस करके आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ला सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ कुछ फाइल्स हैं, अगर मैं इनको राइट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और इसके अलावा जितने भी टेक्स्ट हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो ये राइट क्लिक का जो काम होता है माउस का, वो एप्लीकेशन की के ज़रिए हम कर सकते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास है टैब की। टैब की से क्या होता है, ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो टैब को। जैसे कि अगर आपके पास कोई विंडो ओपन है, जैसे मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया है, तो मैं टैब बटन को प्रेस करूँ तो ये मेरे पास ये साइकिलिंग हो रही है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहा है। और मैं इसको सबसे पहले मेरे पास ये यहाँ पर सर्च पे आ गया, देन यहाँ पर एक्सप्लोर पे आ गया, देन मेरे पास यहाँ पर आइकन पे आ गया। तो टैब की मदद से आप इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे साइकिलिंग कर सकते हो। इसी तरीके से हम टैब की को डेस्कटॉप पे यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो मेन्यू बटन है विंडो का, वहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब मैंने टैब बटन को प्रेस किया तो ये मेरे जो क्विक लॉन्च का जो एरिया था वो यहाँ पर टैब आ गया। इसी तरीके से जैसे ही मैं 3rd नंबर पे इसको प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन वाले जो एरिया है वो यहाँ पर आ गया। यानी कि आप अगर टाइम भी देखना चाह रहे हो, कैलेंडर देखना चाह रहे हो और आपके पास माउस नहीं है, माउस के बगैर तो हम इजीली इसको क्लिक करके देख सकते हैं, मगर अगर आपके पास माउस ना हो तो आप टैब बटन फर्स्ट, देन अगेन टैब, देन 3rd टाइम, देन एरो की मदद से आप इसको यहाँ पर लाकर जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास ये कैलेंडर आ गया। तो ये 5 टाइम्स हमारे पास जाता है। फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड हमारी ये क्विक लॉन्च, देन हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया, 3rd ये आपका जो यहाँ पर जो एरिया है जो डेस्कटॉप का है वो, देन हमारे पास 4th हमारे जो डेस्कटॉप के आइकन है वहाँ पर ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 5 टाइम्स जब मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा तो ये पूरा साइकिल होता हुआ आएगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो आप जैसे ही टैब बटन को प्रेस करते हो तो 1 2 3 4 देन 5। तो अब अगर आप डेस्कटॉप के आइकन को अप डाउन करके किसी भी आइकन को ओपन करना चाहते हो तो आप टैब बटन को 5 टाइम्स प्रेस करेंगे और आपके ये आइकन इसको अप डाउन कर सकते हो। आप चाहो तो इन शॉर्टकट कीज़ को अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। इस वीडियो में आपको कोई भी मसला हो या कोई भी शॉर्टकट की इस्तेमाल करने में दुश्वारी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और मज़ीद वीडियो की अपडेट के लिए और मज़ीद वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको
इनकी अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।